नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 28 नवंबर 2023 और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और आज इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं, साथियों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है आज के पहले शिफ्ट का, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको अगली वीडियो में, अगले शिफ्ट का जो पेपर होगा उसमें, जो वीडियो में आपके लिए लाऊंगा एनालिसिस वाला, उसमें ऐड करके वो क्वेश्चंस आपको बता दूं। चलिए तो देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे। तो वीडियो को सभी साथी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए साथियों देखते हैं। और एक चीज़ बता दें, एसएससी जीडी के लिए सेट्स अपलोड होना शुरू हो गया है। तो एसएससी जीडी का जो क्लासेस अपलोड होंगी, जो वीडियो आपके लिए आएंगी सेट्स मॉक टेस्ट, उसको आप लोग को जरूर लगाना है, डेली आपको देखना है। चलिए तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको वही पूछा था, ठीक है। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन तो ये था कि मौर्य शासनकाल में कितना कर लिया जाता था। तो देखिए, मौर्य काल में या मौर्य शासन काल के दौरान जो है कितना कर लिया जाता था। तो देखिए, जितना भी उपज होता था उसका छठा भाग, ठीक है, यानी कुल उपज का छठा भाग। तो छठा भाग आपको ऑप्शन में अगर दिया हुआ था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा था कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो संघीय कार्यपालिका का अगर बात करें तो देखिए, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख जो है ये संविधान के भाग 5 में किया गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों भाग 5 में, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। तो आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत ने पहली बार जो है फीफा वर्ल्ड कप में या फिर भारत पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में कब शामिल हुआ था। तो आपको बता दें साथियों, अब तक एक बार भी भारत ने फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला है, ठीक है। देखिए, पहली बार जो है 1950 में भारत फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। हालांकि फिर खेले नहीं थे, लेकिन क्वालिफाई किया था। तो अगर आपके ऑप्शन में 1950 दिया हुआ था तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता 1950, ठीक है। बगल में एक शादी है यार, डीजे बज रहा है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है क्लासेस में। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि बाला सरस्वती, ठीक है, तंजौर बाला सरस्वती जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बाला सरस्वती की अगर बात करें तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम जो कि साथियों तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, ये शास्त्रीय नृत्य नृत्यांगना और कलाकार से आपको करीब 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे। हालांकि क्वेश्चन बता नहीं पाए बच्चे, मिल नहीं पाए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन याद है साथियों तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप ही लोगों के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना। एक किम करके कोई पुस्तक था जो कि रॉस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो ये पूरा पुस्तक का नाम मुझे नहीं मिल पाया था। अगर आप में से किसी को याद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल था जीएस का वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हार्ड जो है आज आपका जीएस का लेवल पूछा गया है। इस वजह से जो है बच्चे बता नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो गेम चेंजर से पूछा था कि गेम चेंजर किसकी आत्मकथा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। गेम चेंजर जो है साथियों शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं और उन्हीं के ये आत्मकथा है गेम चेंजर। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका शाहिद अफरीदी। देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 36 का संबंध किससे है। तो साथियों, आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। करीब 4 से 5 क्वेश्चन केवल आपको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पूछा गया है। देखिए, एक क्वेश्चन तो ये था कि संविधान के अनुच्छेद 36 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 36 ये भी साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो 36 का संबंध जो है, देखिए 36 में यह बताया गया है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन तीस्ता नदी से पूछा था। किसी का कहना है कि तीस्ता बांध पूछा था। किसी का कहना है सर तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, यानी उद्गम स्थल आपसे पूछा था। तो देखिए, अगर आपसे ये पूछा था कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो देखिए भारत के सिक्किम राज्य में, ठीक है, कांगसे ग्लेशियर के पास
कांसे ग्लेशियर के पास से जो चारामू झील है ना साथियों, ये चारामू झील से ये उद्गम होता है तीस्ता नदी का। ठीक है, तो चारामू लेक अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था या कांसे ग्लेशियर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे एक दूसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था, कार्यकाल शायद पूछा था। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो आपका होता है 1956 से 1961 आपका हो जाएगा। देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका रूपरेखा यानी इसका मॉडल किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने जो है इसका रूपरेखा तैयार किया था साथियों। आगे एक जनसंख्या प्रक्षेपण का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो देखिए जनसंख्या प्रक्षेपण की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मनुष्य अपने आने वाले कल का अनुमान लगाकर पूर्व तैयारी करना चाहता है। यानी देखिए जनसंख्या प्रक्षेपण का अर्थ यही होता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, यानी फ्यूचर में क्या होगा उसका जो है पहले से ही अनुमान लगाकर उसकी तैयारी करना। ठीक है, इसी का यही अर्थ होता है साथियों जनसंख्या प्रक्षेपण का। ठीक है, एक देखिए अंडर 19 महिला विश्व कप आपसे पूछा था, शायद T20 पूछा था कि अंडर 19 T20 महिला विश्व कप सबसे पहले किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाता। शायद 2022 वाला पूछा था। और देखिए अगर पहला पूछा था कि ICC ODI में अगर पूछा था कि अंडर 19 महिला विश्व कप किसने जीता था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाता। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था अगर आपको याद है तो साथियों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेश्चनों को जो है अगले शिफ्ट में ऐड करके आपको बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन था समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान से देखिएगा समान नागरिक संहिता जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 44 में। देखिए समान नागरिक संहिता की बात करें तो यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यह भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। एक क्वेश्चन था जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो जीवन जीने का अधिकार अगर आपसे पूछा था तो साथियों ये अनुच्छेद 21 हो जाता। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कोई 3 तो आपको दिया हुआ होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, एक कोई मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार से आपको दे दिया होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आज पहले शिफ्ट में मिल नहीं पाया है। एक क्वेश्चन ये था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो उसको क्रम के अनुसार लगाना था कि कौन सा पहले होता है उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था, उसको क्रम के अनुसार जो है आपको लगाना था। देखिए वही जो मैंने आपको बताया कि इनमें से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए शायद एक ये क्वेश्चन था कि संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन आज पॉलिटी से आपसे पूछा है। 10 से 12 क्वेश्चन जो है केवल पॉलिटी से आपको आज पूछा है। इतिहास के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा है साथियों आज के पहले शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, तो अगर अनुच्छेद 14 पूछा था तो ये तो सिंपल था, इसका साथियों विधि के समक्ष समानता हो जाता है, इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा था कि ऑक्सीकरण में कौन सी धातु की आवश्यकता होती है। आप देखिए ये तो ऑप्शन के अनुसार बनता, क्योंकि ऑक्सीकरण में साथियों ये सारे धातुओं की आवश्यकता होती है। ये सारी धातु जो है जो ऑक्सीकरण करती हैं। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव श्रृंखला में सबसे आसानी से ऑक्सीकरण से शुरू होने वाली कुछ सामान्य धातुएं कौन कौन से हैं, जैसे कि लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, क्रोमियम है, लोहा है यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, प्लेटिनम, सोना। तो इनमें से कोई आपको दिया हुआ होगा ऑप्शन में जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। अब क्या ऑप्शन था, ऑप्शन तो मुझे मिल नहीं पाया था साथियों। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इनमें कुछ थोड़ा डाउट है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन तो ये कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 1906 में। 1906 में सलीमुल्लाह खां आगा खां ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में। एक क्वेश्चन किसी का बताना है, किसी का कहना है सर ये पूछा था प्लेइंग इट माई वे, तो ये तो पहले ही पूछ चुका है। अगर ये पूछा था तो मैंने आपको बताया था कि ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है ना। एक क्वेश्चन ये था, देखो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसमें डाउट है, आप लोग बताना कि ये लास्ट वाले क्वेश्चन आया था कि नहीं। एक पूछा था सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाता साथियों। किसी का कहना है सर ये भी था कि 46वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 2002 में। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध
बिलग्राम का युद्ध शायद आपसे पूछा था। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ उस पर डाउट है, आप लोग बताना। पहले ही बता देता हूँ, इन पर डाउट है, आया था कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एक बिलग्राम का युद्ध था, तो साथियों अगर बिलग्राम का युद्ध पूछा था तो ये कन्नौज में हुआ था 1540 में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। एक क्वेश्चन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाता 1924 में हुई थी, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, है ना। तो यही सब क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा डाउटफुल थे। बाकी जो क्वेश्चंस थे थोड़ा लैंग्वेज अलग हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया आपको यही क्वेश्चंस थे, लैंग्वेज में थोड़ा उलटफेर था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। आज साथियों क्वेश्चंस इतना हार्ड था कि बच्चे बता ही नहीं पा रहे थे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद।